आइए हम गंभीर मुद्दे पर चर्चा करें। देश के हालात नाजुक होते जा रहे हैं। देश में जन क्रांति होना तय है और यहाँ पर न जाने क्या क्या नाटक हो रहे हैं। ये गुजराती गैंग और नाजी गैंग अनेक प्रकार के नाटक करने जा रही है। देश में गृह युद्ध की स्थिति भी हो रही है। अब तो लोग खुलेआम कह रहे हैं, भाजपाई विधायक कह रहे हैं कि देश में गृह युद्ध के हालात बन रहे हैं। बनेंगे भाई, क्यों नहीं बनेंगे? जब आप जनता के साथ अन्याय करोगे, 90% जनता का शोषण करोगे, उसके अधिकारों पर हनन करोगे, आप संविधान की हत्या करोगे, आप कानून की हत्या करोगे, आप सनातन धर्म की हत्या करोगे, मानवीय मूल्यों की हत्या करोगे और जो जनमत है ना उसकी हत्या करोगे, आप न्याय विधा की हत्या करोगे, तो देश में खूनी क्रांति होगी ही होगी। नेपाल से सबक ले लीजिए। और ये गुजराती गैंग है ना, ये तो बहुत अहंकारी है, साथी षड्यंत्री है, इवेंट बाज है। ये हर अपने अपराध छिपाने के लिए हर प्रकार के नए नए इवेंट पैदा करती है। मामला बड़ा विचित्र है। यहाँ तक अब हम किससे क्या कहें? यहाँ पर देश की 90% जनता अब चैतन्य हुई है। अब उसका जो विवेक है ना, सकारात्मक रूप से चैतन्य हुआ है। अब उसको सब समझ में आ गया है कि जिन्हें हम अपना नेता मानते थे ना, जो लोग कल्याण के मानते थे, राष्ट्र रक्षक मानते थे, वे राष्ट्र रक्षक नहीं, वे तो राष्ट्र के भक्षक हैं, जनता के भक्षक हैं, संविधान के भक्षक हैं। मैं ये बात अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। जो जनता ने का जो भावना है, जो जनता सोच रही है, वो मैं बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, देश की 90% जनता राष्ट्रपति को और इस गुजराती गैंग को और नाजी गैंग को स्पष्ट संदेश दे रही है, चुनौती दे रही है कि अभी आपके नाटक बंद कर दीजिए। अब नहीं चलेगा। अब यहाँ कानून का राज होगा, यहाँ पर संविधान सुप्रीम होगा, यहाँ पर जनता का राज होगा। तुम्हारे ये जो कोकनी गैंग ने नाजी गैंग का है ना, इसका राज नहीं होगा। सनातन धर्म का राज होगा। यह आपका हिंदू धर्म है ना, जो कोकनी धर्म को जो आपने हिंदू धर्म का दुपट्टा ओढ़ा दिया है, अब ये भी नहीं चलेगा। मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है। अब आइए मैं मुद्दे की बात करता हूँ। सबसे आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर अपना निर्णय सुना दिया। वक्फ कानून को रद्द तो किया नहीं, उन्होंने वक्फ कानून को बरकरार रखा, परंतु उसके साथ जो उन्होंने जिस नाजी गुजराती गैंग ने मुस्लिम हितों के खिलाफ उन पर प्रहार करने के जो प्रोविजन दिए थे, जो कुछ नियम दिए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, रोक लगा दी। अब ये सुप्रीम कोर्ट की इस रोक से नाजी गुजराती गैंग में हड़कंप मचा। अरे उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए, इसको किस तरीके से निपटा जाए। तो इस गुजराती गैंग ने अपने चरित्र के हिसाब में, अपने घमंड के हिसाब से, अपने अहंकार के हिसाब से एक निर्णय लिया कि वक्फ कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है ना, उसके खिलाफ एक अध्यादेश लाया जाए और उसके मार्फत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रोक दिया जाए। किंतु अब ऐसा होगा नहीं। ये भी आप सुन ले, नाजी और गुजराती गैंग, देश की 90% जनता ने राष्ट्रपति और इस गुजराती गैंग की सरकार को चुनौती दे दी। ये हमारी राष्ट्रपति जी है ना, ये प्रभाव में ये नाजी गुजराती गैंग की जो हाथों की कठपुतली बनी हुई है, उनको जनता से सरोकार नहीं, उनको राष्ट्र धर्म निभाने से सरोकार नहीं, जन धर्म निभाने से सरोकार नहीं।
वे तो बस नाजी गैंग की जो आती है, कोई भी प्रस्ताव आता है, अध्यादेश आता है, उसको तुरंत स्वीकार कर लेती हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ भी जो अध्यादेश आएगा उसको राष्ट्रपति मुर्मू तो तत्काल स्वीकार कर लेगी? यह अहम सवाल खड़ा है, देश की जनता के सामने सवाल खड़ा है। मैं जितने भी न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, न्यायप्रिय अधिवक्ता हैं, न्यायप्रिय न्यायाधीश हैं और न्यायप्रिय जनता के प्रतिनिधि हैं, उनसे यही सवाल है कि अब कौन सा भी अध्यादेश बिना संसद में बहस के कोई भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रपति जी भी सुन लें कि यदि नाजी गैंग का कौन सा भी अध्यादेश आता है ना, उसको आप स्वीकार मत कीजिए, हस्ताक्षर मत कीजिए। उसको कह दीजिए आप संसद में बहस करके जाइए, संसद में बातचीत करने के बाद आप वहाँ पर मेरे सामने लाइए, ये उनको कहना पड़ेगा। और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया ना, तो जनता स्पष्ट रूप से कहेगी कि राष्ट्रपति जी अब आप पद पे बैठने लायक नहीं हो, आप अपना त्याग पत्र दे दीजिए। ये तो निश्चित होना है। जनता अब बगावत पे, अब ये 17 तारीख को क्या होगा? मोदी जी को त्याग पत्र देना पड़ेगा, अमित शाह को त्याग पत्र देना पड़ेगा। किसी भी हालत में वो रुक नहीं सकते, क्योंकि अब तो 90% जनता विद्रोह में, और वह मोदी जी के तो अपराध सिद्ध हो चुके हैं। इनका फर्जी डिग्री का अपराध सिद्ध हो गया, उसमें 2 साल की सजा है, इनकी गिरफ्तारी होगी। और ये डिग्री अमित शाह ने इन्हें प्रसारित की, इन्हें बनवाई, उनको भी गिरफ्तारी होगी। मामला बड़ा विचित्र फंस गया। अब तो इनकी गिरफ्तारी होगी और वाराणसी कांड भी उजागर हो गया। कितना आप में धोखाधड़ी करोगे और आप कहोगे कि हम तो जन सेवक हैं, राष्ट्र सेवक हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, हम तो विश्व गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, ज्ञान गुरु हैं, और न जाने कौन कौन से गुरु हैं। अरे मोदी जी, अब आप कोई गुरु नहीं हो, आप तो षड्यंत्रों के गुरु हो, आप इवेंट के गुरु हो, आप अहंकार के गुरु हो, और देश को बेचने को शातिर ढंग से बेचने वाले गुरु हो। ये अब जनता बोल रही। जनता कभी झूठ नहीं बोलती, ये नेता झूठ बोलते हैं, मंत्री झूठ बोलते हैं। मामला अति रोचक और बहुत पेचीदा है। तो राष्ट्रपति जी को 90% जनता का खुला संदेश है कि नाजी गैंग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या कौन सा भी जनता के खिलाफ अध्यादेश लाती है तो उस पर हस्ताक्षर न करें, उसे वापस लौटा दें। और यदि ऐसा नहीं किया ना, तो जनता सड़कों पर उतर आएगी, ये भी तय है। अब आप आगे चलिए, हम आते हैं चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग अपने आप को संविधान से भी सुपर समझने लगा। अरे एक संविधान के अनुरूप उसको काम करना, उसका काम है निर्वाचन करवाना, निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ। अब वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देता है कि ये SIR में का काम करना ये चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है। मतदाता सूची में कैसे संशोधन किया जाए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अरे वाह भाई, क्या बात है, आप मैंने संविधान से भी ऊपर हो गए। अरे ये संविधान की जो चुनाव आयोग है ना, ये जनता का चुनाव आयोग है। हाल में फिलहाल में गुजराती गैंग का चुनाव आयोग बन गया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और सुप्रीम कोर्ट है ना, वो संविधान की रक्षक संस्था है, कानून की रक्षक संस्था है, राष्ट्र की रक्षक संस्था है, जनता की रक्षक संस्था है। उसका निर्णय किसी भी हालत में मान्य होगा। यदि वो कोई भी निर्देश देता है तो उसका पालन करना पड़ेगा, चाहे चुनाव आयोग हो या ये नाजी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसको करना पड़ेगा पालन। यदि आदेश का पालन नहीं किया ना, तो मानहानि का प्रकरण भी लगेगा, ये भी आप सुन लीजिए। अब यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं कि अब ये जो CJ गवई जी है ना,
ये बहुत अच्छा निर्णय कर रहे हैं, ये न्यायिक क्रांति ला रहे हैं। इन्होंने अभी जो निर्णय दिए ना, वे तो बड़े शानदार निर्णय है। इसमें उन निर्णयों का जनता स्वागत कर रही है, किंतु ये नाजी गैंग उनका विरोध कर रही है। क्यों कर रही है? इसका भी कारण है, क्योंकि उनके हितों पर प्रहार हो रहा है, उनके सत्तावादी और षड्यंत्र नाकाम हो रहे हैं। इसके कारण वे बौखलाए हुए थे। और वक्फ कानून के जो भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है ना, उसके खिलाफ ये अध्यादेश लाने का षड्यंत्र। अब ऐसा नहीं चलेगा, कोई भी अध्यादेश अब मान्य नहीं होगा। ये अध्यादेशवाद इस देश में नहीं चलेगा, राष्ट्र में नहीं चलेगा। ये 90% जनता का ऐलान है। जो भी है सच है वो तो सामने आएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में बिहार SIR पर भी बहस चल रही है। न्याय सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि अभी तक हमने जो आदेश दिए उनका कितना पालन हुआ, आप हमें बताइए। तो स्थिति सही सामने रखिए, किंतु जो चुनाव आयोग स्थिति नहीं रख रहा और बाहर की बातें करता है। कोई कहता है कि अरे हम तो वहाँ पूरे देश में SIR लाएंगे। भैया SIR लाओ, किसने विरोध किया? किसी ने भी विरोध नहीं किया, मगर SIR को व्यवस्थित ढंग से लाना पड़ेगा, सही तरीके से लागू करना पड़ेगा। आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आपका यह तानाशाही रुख नहीं चलेगा। यह जनता का राज है, यहाँ जनता का राज रहेगा, तुम तानाशाहों का नहीं रहेगा। और ये गणेश कुमार आपको जो अहंकार है ना, ये नाजी गैंग का दिया हुआ अहंकार है, ये भी जनता जानती। अब यदि मान लीजिए नेपाल से ज़्यादा अधिक क्रूर क्रांति, जन क्रांति हुई भारत में, तो उसमें क्या हाल होगा? आप गणेश कुमार जी, आपकी क्या स्थिति बनेगी जरा सोच लीजिए। ये मोदी जो है ना, ये अमित शाह, ये तो दूर खड़े हो जाएंगे। जनता इनकी क्या फजीयत करने वाली है, ये भी सब आ जाएंगे। और देश की जनता ने राष्ट्रपति जी को निर्देश दिया था कि आज ही आप इसी वक्त से देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, किंतु मुर्मू जी ने राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया। ये 90% जनता के जनादेश का खुला अपमान। आपको ये अपमान करने का अधिकार किसने दिया? आपको राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए, जन धर्म निभाना चाहिए, प्रजातांत्रिक धर्म निभाना चाहिए। आपको जो अराजकता फैलाने वाली है नाजी सरकार है ना, इसको तत्काल भंग करना था, आपने नहीं किया। यह आपकी सबसे बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। आप अभी भी समय है, आज ही राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, इस नाजी सरकार को भंग कर दीजिए और सेना प्रमुख को देश का केयर टेकर PM बना दीजिए। CJI गवई जी को है ना, उनका न्यायिक और विधिक सलाहकार बना दीजिए। सेना राष्ट्र का संचालन करे, ये अब जनता का निर्णय है, जनता चाहती है। तो आप जनता के साथ रहना चाहिए ना, आप जनता के साथ खड़े हो जाइए। अरे आप तो न्यायाधिपति भी हो, आप सेनाधिपति भी हो, राष्ट्र प्रमुख भी हो, संविधान प्रमुख भी हो, और आप जब इतने प्रमुख होते हुए आपकी नाक के नीचे सबकी हत्या हो जाए तो आप मौन हैं। आपको तो खुल के क्रांति करना चाहिए, परंतु आप कर नहीं रही है। अरे सनातन धर्म की क्या स्थिति हो रही है, जरा पता है आपको कि यहाँ किस प्रकार का हो रहा है? और जो यहाँ नफरती चिंटू जो देश को गृह युद्ध की आग में जलाना चाहते हैं, हिंसक गृह युद्ध चलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ भी आप कुछ भी नहीं बोल रही। आप सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दीजिए कि जो उन्मादी चिंटू है ना, इनके खिलाफ कठोर से कठोर निर्णय दीजिए सरकार को। और आप तो खुद सरकार हैं, राष्ट्रपति हैं, आप एक ऐसा अध्यादेश जारी कीजिए कि जिसमें जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के जो काम करेगा उसको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। जो नफरत फैलाने का करेगा, अफवाहें फैलाने का काम करेगा, उसको भी कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। ऐसा प्राविधान कीजिए, आपको करना पड़ेगा। और चुनाव आयोग को फिर हम एक बात कहते हैं, गणेश कुमार जी, आप को है ना, ये नाजी गैंग कहाँ
गड्ढा देगी आपको पता नहीं है। आधार कार्ड मान्य होगा ये बात तय है, 90% जनता का खुला आह्वान। हाँ, इतनी बात हम जरूर कहते हैं कि जनता के बीच में कोई भी यदि फर्जी अपराध कार्ड प्रस्तुत करता है तो उसको कठोर से कठोर सजा दी जाना चाहिए, क्योंकि फर्जी आधार कार्ड बनाना भी एक अपराध है। और ये अपराध जिसने अपना आधार कार्ड बनाया है वो भी दोषी है और जिसने बनवाया है वो भी दोषी है, उसको सजा होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि जो फर्जी अपराध कार्ड बनाता है ना और पाया जाता है उसको 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का दंड निर्धारित कर देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है ना कभी फर्जी आधार कार्ड नहीं बनाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी, ये देश का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। ऐसा निर्णय करना के आप कठोर निर्णय कीजिए ना, मगर राष्ट्रपति जी कुछ नहीं करते। अब वो तो न जाने क्यों इस नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। समझ में आता है, अरे आपको राष्ट्रपति बनाया, ये एहसान का बदला आप ये जनता से ले रही हैं और आप गुजराती गैंग को हर तरह की स्वतंत्रता दे रहे हैं, आज़ादी दे रही हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हम ये देश की 90% जनता का ये आज आखिरी संदेश है राष्ट्रपति जी। अब आप गुजराती गैंग की है ना कठपुतली मत बन के रहिए, आप कालिका और दुर्गा के रूप में आ जाइए, इस नाजी गैंग का सफाया कर दीजिए, देश की रक्षा कीजिए, संविधान की रक्षा कीजिए, जनता की रक्षा कीजिए, प्रजातंत्र की रक्षा कीजिए, सनातन धर्म की रक्षा कीजिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा कीजिए। ये आपका दायित्व है, ये आपके कर्तव्य हैं, आपको ये कर्तव्य निभाना पड़ेंगे। अब आइए यहाँ पर हम ये मोहन भागवत जी संघ और ये गुजराती गैंग की जरा सी एक बात कह दें कि इनकी नूरा कुश्ती का भी सारा राज खुल गया। अब मोहन भागवत ने भी गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया भाई, अब क्या कह सकते हैं। आप तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए सब कुछ कर सकते हो। जैसे गुजराती गैंग है ना, सत्ता स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकती है, वैसे संघ के जो प्रमुख है ना वे भी संघ के स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और मोहन भागवत ने जो इस गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण किया ना, ये अति शर्मदायक। और एक बात और स्पष्ट बता दूं, ये गुजराती गैंग को शर्म नहीं आएगी, ये बहुत बड़ी बेशर्म गैंग है। इनके सारे अपराध सामने है, पाप खून फूटना है, फिर भी इनका अहंकार गया नहीं है। ये न जाने किस प्रकार के नाटक करेंगे, नए नए इवेंट करेंगे, अब जनता को पता है। और ये मोदी गोदी मीडिया है ना, देश की संवाद पालिका, इसका चरित्र भी इतना विकृत, इतना घिनौना नजर आ रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे ये मोदी गोदी मीडिया तो इस गुजराती गैंग के जूतों की पॉलिश अपनी जुबान से कर रही है। अब 90% जनता इन्हें भी धिक्कार रही है। क्या स्थिति है आज यहाँ देश की। इस भारत को भारत रहने दो, सच्चा राष्ट्र रहने दो, सनातन धर्मी राष्ट्र रहने दो, ये 90% जनता का आह्वान है। और धन और धरती का असमान वितरण भी समाप्त होगा। धन कुबेरों ने जितने नाटक किए हैं ना, उनका भी हिसाब ये जनता 90% जनता करेगी। ये खुली चुनौती है राष्ट्रपति को और गुजराती सरकार को और देश के गद्दारों को, जयचंदों को और जो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना उनको, और संविधान के हत्यारों और कानून के हत्यारों को 90% जनता की खुली चुनौती है। यह हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। आपको कैसे लगे? आप भी तो है ना, आप भी 90% जनता में, आपको भी अब तो जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ बुलंद करना पड़ेगी। हम तो कर ही रहे, हम तो सच सबके सामने रखना है, बिना भूमिका के सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। हम जानते हैं कि सत्य ही ईश्वर है और उसका साथ चलना, सत्य मार्गी होना, सन्मार्गी होना, यह ईश्वर की आराधना है। हम तो सच्चे आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, हमें कट्टर धार्मिकता से कोई सरोकार नहीं है। हम तो कट्टर आध्यात्मिक बन के रहेंगे, कट्टर आत्मिक चिंतक बन के रहेंगे। हम
सकारात्मक विवेकवादी बन के रहेंगे। हम 90% जनता का आत्मदीप प्रज्वलित कर रहे हैं, ये बात इस पर जान लीजिए। मैंने बहुत कड़वी कड़वी बात कही है, निश्चय ही बहुत बुरा लगेगा, लगे बुरा तो लगे। सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।